वेलकम टू एग्जाम क्लियर एसके। मैं सुनील कुमार गुप्ता एग्जाम क्लियर एसके में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए हिस्टोरी यानी इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूं। इस क्वेश्चन में जितने भी 2006 से और 2018-20 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं हम आपके लेकर उपस्थित हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप अभी हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर एसके को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन पर क्लिक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इतिहास के आरंभिक काल में निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। तो इस समय इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल इतिहास के आरंभिक काल को कहा जाता है। जिस काल का कोई साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। इस आधार पर संपूर्ण पाषाण युग में संस्कृति के 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है। कौन कौन है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। तो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में की राजधानी जो भोपाल है, भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक काल का जो पहरी होना था, उस समय भारतीय स्थापना कला का अनुभव खजाना था। इसको भीमबेटका भारतीय स्थापना कला का अनुभव खजाना भी माना जाता है। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश का सीएम जो है इस समय शिवराज सिंह चौहान है, और वहाँ के गवर्नर लालजी टंडन है। कौन है? लालजी टंडन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से, और एसएससी में पूछा हुआ भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस काल युग में पत्थर के औजार को सबसे पहले पाए गए थे? किस काल युग में पत्थर के जो होता है औजार, पत्थर का औजार पहला था, वो किस काल युग में पाया गया है? तो किस में पाया गया है? तो ये पाया गया है पूरा पाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल में ही पत्थर का जो औजार होता है वो पाया गया है। पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया है। 3 टाइप का होता है, 3 भाग में भी बांटा गया। कौन कौन था? पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। यह खुरचने उपकरण स्पष्ट है कि जो पत्थर का औजार था वो बार बार पूछा गया है, जो सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में प्रदर्शित होता है। कर्मचारी चयन आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में इस प्रश्न का उत्तर नव पाषाण काल माना था, लेकिन संशोधित किया गया और उसमें यही पूरा पाषाण काल माना गया था। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी रहती थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। जो सिंधु सभ्यता के शहर की गलियां थी वो चौड़ी सीधी होती थी, और यहाँ की जो सड़कें थी वो पूर्व से पश्चिम की ओर, किधर से? पूर्व से पश्चिम की ओर, और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। यह एक दूसरे से समकोण पर काटती है। कितना पर काटती थी? एक दूसरे से समकोण यानी 90 अंश पर मिलती थी और वहाँ पर इस काटती थी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से।
और SSC FIC में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी सभ्यता अपने नगर नियम के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। तो नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन के माना जाता है, और यहाँ का नगर जो है कस्बे और निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जो है वो सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरातत्व सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का दो शहरें हैं, कौन कौन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कौन है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख शहर हैं, जो कि बार बार इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और SSC CPO में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को अच्छी तरह देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए थे? तो हड़प्पा नदी कहाँ पर पाया जाता है? हड़प्पा नदी रावी नदी पर पाया जाता है, और मोहनजोदड़ो कहाँ पर मिलता है? सिंधु नदी पर। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, हड़प्पा रावी नदी पर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा रावी नदी पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर। तो इसका क्वेश्चन आंसर ऑप्शन है रावी और सिंधु नदी दोनों हो जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस एग्जाम के पॉइंट से, और ये SSC स्टेनोग्राफर में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? किसमें? तो ये मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। मोहनजोदड़ो जो है धांगसा वंशल पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है, वहाँ का लहरदाना जिले है, वहाँ के सिंधु नदी के जो दाहिने तट पर स्थित था। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी एक कुआं एवं स्नानघर होते थे, और पानी के लिए यहाँ पर नलियों की व्यवस्था थी, और यहाँ पर अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। यहाँ पर ये 2-3 चीज़ इम्पॉर्टेंट है और पूछ लिए जाते हैं बार बार, और यहाँ पर स्नानघर, शौचालय और नलियाँ मुख्य रूप से बनाए गए थे यहाँ के निवासियों द्वारा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था वो क्या था? वो मृतों का टीला। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतों का टीला था। तो मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में ही मृतों का टीला कहा जाता है, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलाल दास बनर्जी ने इसकी खोज किया था, और इसके पुरातत्व महत्व की ओर ध्यान को आकर्षित करते हुए मोहनजोदड़ो का नाम दिया गया। ये SSC CPO में SI में पूछा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धन्याकार मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो का जो धन्याकार है उसकी लंबाई जो है 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ाई था। वहाँ का सबसे बड़ा भवन है,
और मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानघर उत्तर से दक्षिण की ओर हुआ करते थे और उनका लंबाई 11.88 मीटर था तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जो हुआ करता था उसका लंबाई चौड़ाई 7.01 मीटर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विशाल स्नानघर ग्रेट बाथ कहाँ पर मिला था? तो कहाँ पर मिला था? ये मोहनजोदड़ो में मिला था। मोहनजोदड़ो में मिला था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट से। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मैं इसी तरह आपके लिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन लेकर बार बार पूछूंगा। आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।